हम देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के शॉर्ट पेपर। तो चलिए अभी हम प्राचीन इतिहास कर रहे हैं, तो चलो हम इसका छठा चैप्टर है, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आओ देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। खगोलविद बारह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो किसके दरबार का हिस्सा थे? तो जैसा कि आपको दिख रहा है ऑप्शन ए, इसका जो ऑप्शन ए है ये ऑप्शन ए विक्रमादित्य। तो ये विक्रमादित्य के दरबार के कवि थे, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो चलिए सॉरी, तो विक्रमादित्य हो गया इसका। अब अगले इसकी व्याख्या देखते हैं। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं जी। खगोलविद 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 बारहमिहिर एवं कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रमुख कवि थे। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवनाम गुप्त, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वान की मंडली निवास करती थी, यथा कालिदास, धन्वंतरि, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेतल भट्ट, घटकपर्ण, बाहिर मिहिर और बहरूची। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो आपको जैसे दिख भी रहा है ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी है इसका ये सही है। ऑप्शन बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये हमारा 5 इंडीज था। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन पशुपति वंश का हर्षवर्धन पशुपति वंश का महान राजा था। इसने 606 से 643 ईस्वी तक शासन किया, जिनका नियंत्रण 5 इंडीज पंजाब, कन्नौज, बंगाल और बिहार और उड़ीसा तक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? इसका ऑप्शन ए सही है, 57 ईसा पूर्व से। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ये तीन संवत है, इन्हें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक आध पूछा ही जाता है, तो आपको ये याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत के प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व यानी 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क ने प्रारंभ किया था, और हजारी संवत 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, कौन सा था? वो स्थल कौन सा था जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो वो हमें बताना है कौन सा स्थल था। इसका ऑप्शन बी सही है, प्रयागराज। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। इसका वर्तमान में भी नाम चेंज कर दिया गया है। ये इलाहाबाद, इसे वर्तमान में इलाहाबाद या प्रयागराज कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वही प्रयाग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कन्नौज में पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? जैसे ऑप्शन दिख रहा है डी, इसका डी आंसर सही है, थानेश्वर। हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी, जैसे आपको ऑप्शन दिख भी रहा है कि इसका आंसर बी सही है, ऑप्शन बी, प्रभावती गुप्ता। जो प्रभावती गुप्ता थी वे गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इनका प्रमाण प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्र से हो जाता है। इन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय को मृत्युपरांत स्वयं अपने पुत्रों की संरक्षिका बनकर शासन किया था। तो अपनी पुत्रों की मृत्यु के बाद इन्होंने खुद अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्रों की खुद संरक्षण बनकर शासक किया था। तो अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, राजपूत राजवंश। तो ये आप सोच रहे हो कितनी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, नहीं जल्दी नहीं, ये हम सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो किसी न किसी यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यही क्वेश्चन वे हैं जो आपके पैट के लिए, देखिए ये भी विधान भवन रक्षक की परीक्षा में पूछा गया है, नहीं पूछा गया। तो ये हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो किसका शासन था? इसका ऑप्शन ए सही है, तोमर वंश का। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का। इसकी व्याख्या देखते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनपांगल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। प्रतिहारों और चौहानों के भांति तोमर भी विदेशी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो ये बताना है कब मारा गया। तो चंदावर के युद्ध में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1193 में हुआ था। तो कब मारा गया था वह? इसका ऑप्शन बी सही है। तो चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1994, ये 1900 बहुत याद आता है भाई, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। वर्ष 1194 में कन्नौज पर मोहम्मद गौरी ने चढ़ाई की। फलस्वरूप गौरी तथा जयचंद के बीच इटावा के पास चंदावर के युद्ध हुआ और जयचंद मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो इनमें से कौन सा वंश है जिसने दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया? ये ऑप्शन सी, राजपूत। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश तथा गढ़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम पाल वंश या पाल डायनेस्टी। तो हम आज यही पढ़ेंगे लास्ट, फिर हम कल से दूसरा नया चैप्टर पढ़ेंगे, 9वां दक्षिण भारतीय राजवंश और ये। तो चलिए आज हम इसके ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पाल वंश। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो किस हिस्से से संबंधित है पाल साम्राज्य? पूर्वी हिस्से से। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल थे, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक कौन था? ये जो ऑप्शन सी ये सही है, गोपाल। जो गोपाल था वो पाल वंश का पहला शासक था। इसकी व्याख्या देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था।
गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। उसने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। तो कैसा लगा आपको आज का पढ़ाना? देखिए और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।